Hi everyone, I welcome you all to the channel of B2E Learning. So आज 7 तारीख है, 7 अक्टूबर एंड कल 6 अक्टूबर को एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक पब्लिक नोटिस रिलीज हुआ है, उसकी पीडीएफ रिलीज हुई है जिसमें अपडेटेड सिलेबस दिया है, रिड्यूस सिलेबस दिया है, जिसकी वीडियो आपने डिटेल में अब अच्छे से देख ली होगी कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पे अपनी एनर्जी नहीं लगानी है और किन चैप्टर्स पे अपनी एनर्जी लगा के अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, राइट। बट स्टिल बहुत सारे बच्चे थोड़े छोटे छोटे कंफ्यूजन्स में हैं कि कहाँ पर देखना था, ये आगे कोई इन्फॉर्मेशन आए तो कौन सी वेबसाइट पे जाना है। कुछ बच्चे आते हैं वो ये पूछते हैं कि क्या हम एलिजिबल भी हैं या नहीं है नीट 2024 का एग्जाम देने के लिए, हमें सिलेबस कौन सा पढ़ना है, नई एनसीईआरटी का या पुरानी एनसीईआरटी का, हमारा एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हमें अर्जेंटली चाहिए होगी, ठीक है। तो आपके ये सारे डाउट्स आज इस वीडियो में क्लियर करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या ध्यान रखना है, अब से आपको जो वेबसाइट्स विजिट करनी है दैट इज nta.ac.in एंड neet.nta.nic.in, ठीक है। यही दो वेबसाइट है बेटा जहां पर आपको आपके नीट 24 के एग्जाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपका एडमिट कार्ड यहीं रिलीज होगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहीं आएगा, करेक्शन विंडो यहीं आएगी, स्कोर कार्ड यहीं अपलोड होगा, सारा कुछ आप इसी वेबसाइट पर देखेंगे। कल सिलेबस जिस पर रिलीज हुआ है वो nmc.org.in पे रिलीज हुआ है, बट आपको आगे सारी इंफॉर्मेशन इस पे देखनी है बिकॉज इस साल भी एग्जाम एनटीए ही कंडक्ट करा रहा है, ठीक है। सेकेंड थिंग, आप एलिजिबल हैं या नहीं है एग्जाम के लिए। अगर आपके बर्थ डेट में जो ऑफिशियल आपका बर्थ डेट है, जो आपके 10th की मार्कशीट पे चढ़ा होगा, जो भी आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे चढ़ा होगा, वो आपके बर्थ डेट में बेटा अगर 2007 या उससे पहले का कोई भी ईयर लगता है, 2006, 2005, 2004, 3 एनीथिंग, तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं नीट 2024 का। यू आर एलिजिबल फॉर दैट। इसकी कोई अपर लिमिट नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए इसके पहले आपका कोई भी ईयर लगा हो आप ये एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन कम से कम 2007 लगा होना चाहिए। आपका बर्थ डेट अगर 31 दिसंबर 2007 भी है तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। पर अगर आपका बर्थ डेट ऑफिशियल बर्थ डेट 1 जनवरी 2008 भी हो गया, एक दिन बाद भी हो गया, तो आप नीट 2024 के लिए एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। तो आपके बर्थ डेट में 2008 या उससे ज़्यादा नहीं लगा होना चाहिए। 2007 की लास्ट डेट और उससे पहले कुछ भी लगा हो सकता है। इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट जैसा कुछ भी नहीं होता है। आप नीट का एग्जाम कितनी बार भी दे सकते हैं और कोई अपर लिमिट नहीं होती कि इतनी एज के बाद ये एग्जाम नहीं दिया जा सकता। एक बारी 2007 के पहले जो भी ईयर हो ये एग्जाम दिया जा सकता है, ठीक है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो अब आपने देवेंद्र कटारिया सर की डिटेल्ड वीडियो देख ली होगी जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं इस साल। प्रॉपर कंपेयर करके बताया है लास्ट टाइम नीट के सिलेबस में क्या चैप्टर्स, क्या टॉपिक्स थे और इस बारी नीट के सिलेबस में कौन से सब्जेक्ट में, कौन से चैप्टर में कौन से टॉपिक नहीं है या कौन से ऐड हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बॉटनी में कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो ना लास्ट ईयर की एनसीईआरटी में है, पुरानी एनसीईआरटी में, ना नई एनसीईआरटी में है बट ऐड हुई हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसे हैं जो बोर्ड्स में हैं बट नीट के एग्जाम में नहीं है, नई एनसीईआरटी में नहीं है तो हमने नीट के एग्जाम में नहीं आ रही हैं। सब कुछ अच्छे से सर ने आपको वीडियो में क्लियरली बताया है कि आपको इस बारी कौन कौन सी चीज नहीं पढ़नी है और कौन कौन सी चीज एडिशनल पढ़नी है। जैसे फॉर एग्जांपल इन ज़ूलॉजी हम लास्ट ईयर तक कॉकरोच को डिटेल में पढ़ते थे, इस बार हम फ्रॉग डिटेल में पढ़ेंगे और कॉकरोच नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो इस बार नीट 2024 के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो नीट का सिलेबस हम फॉलो करेंगे और उस हिसाब से अपडेटेड जो सिलेबस है जो कि nmc.org.in पे पब्लिक नोटिस पे पीडीएफ अपलोड हुई है जो सर ने आपके साथ शेयर किया है, उसका रिड्यूस्ड सिलेबस और अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से हम अपनी तैयारी करेंगे। अब हम 97 की जगह 79 चैप्टर्स तैयार करेंगे एंड ये दिमाग में नहीं रखना है कि कंपटीशन कम हो गया है। कंपटीशन जितना था उतना ही है, जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं कम हो या ज्यादा हो सबको उतने ही चैप्टर्स तैयार करने और उसका एग्जाम देना है। बस अच्छी बात ये है कि अब आपको थोड़ा सा कम तैयार करना है और जितना तैयार करना है, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, उसको बहुत अच्छे से तैयार करना है ताकि जितना पढ़िए उसमें गलत होने की कोई गुंजाइश ना हो, ठीक है। तो सिलेबस
अपडेटेड रिड्यूस सिलेबस, जो सर ने अपने वीडियो में क्लियरली बताया क्या क्या नहीं पढ़ना है, उसको छोड़ के सारी चीज़ें पढ़ो। एंड आप किसी इंस्टीट्यूट में अगर कोचिंग लेते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं से पढ़ते हैं तो आपके टीचर्स ने आपको क्लियरली बताया होगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से। फॉर बोर्ड्स अगर आप साथ में 12th कर रहे हैं तो बोर्ड्स में क्या पढ़ना है और नीट में क्या नहीं आएगा, उसमें से सब चीज़ें आपको आपके टीचर्स ने क्लियरली बताई होंगी, ठीक है। एंड एलिजिबिलिटी आपको क्लियर है, एंड ऑफिशियल वेबसाइट जो आपको विजिट करनी है अपनी हर नीट 2024 से रिलेटेड अपडेट्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा आप जो ये कंफ्यूजन लेके घूम रहे हैं कि मैम एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, बेटा एप्लीकेशन फॉर्म आने में भी थोड़ा टाइम है, नवंबर दिसंबर में आता है एप्लीकेशन फॉर्म, और उस टाइम कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं कर रही है। आपके पास कुछ एक बेसिक चीज ही ऐसी हैं जो आपके पास प्रिपेयर्ड है, तो जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आता है आप आराम से उसको भर सकते हैं। 3 हफ्ते 4 हफ्ते अराउंड 1 महीने का आपके पास विंडो होता है वो फॉर्म भरने के लिए इत्मीनान से। एंड उसके बाद उसमें भी आपसे कुछ गलती हो जाती है तो करेक्शन विंडो भी ओपन होती है कुछ दिनों के लिए, ठीक है। तो कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं, अभी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया, बस सिलेबस आया है, और एप्लीकेशन फॉर्म जब आएगा आपको पता चल जाएगा, भरने के लिए आपके पास सही अमाउंट ऑफ टाइम भी होगा, ठीक है। और जो एक कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके पास प्रिपेयर्ड हो तो बहुत अच्छी बात है, वो क्या क्या है, कुछ पीडीएफ चाहिए होंगी बेटा उस टाइम पे आपको, जैसे क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट आप सबके पास होना चाहिए। और बेटा हर पीडीएफ की ना साइज होती है कि वो किस साइज में पीडीएफ चाहिए वहां पर अपलोड करने के लिए। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आप किसी भी साइबर कैफे पे जाएंगे, वो आपको तुरंत ये चीज करके दे देंगे, या आप अपने इंस्टीट्यूट में भी जाएंगे किसी को बोलेंगे वो आपको हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए अपने को, ये सभी बच्चों के पास होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स है जो सभी बच्चों के पास होने चाहिए, ठीक है। प्लस बेटा एक एड्रेस प्रूफ सभी बच्चों के पास होना चाहिए, सबके पास। फॉर एग्जांपल आधार कार्ड होता है ना, आधार कार्ड, तो आधार कार्ड आपका जो भी परमानेंट एड्रेस होता है उसका प्रूफ होता है। वोटर आईडी कार्ड भी चल सकता है, पासपोर्ट भी चल सकता है, कोई भी एक सही एड्रेस प्रूफ होना चाहिए अगेन इस साइज में, वो आपके पास रेडी होना चाहिए आपका सही। आते हैं क्लास 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, बेटा उसी को लगेगा जो ड्रॉपर स्टूडेंट है, जो लास्ट ईयर तक कम से कम अपना 12th पास कर चुका है और उसको 12th का रिजल्ट मिल चुका है। अगर स्टिल आपका रिजल्ट पासिंग सर्टिफिकेट कहीं फंसा हुआ है और आप ड्रॉपर स्टूडेंट है, देन प्लीज गेट इट अरेंज्ड, इसको अरेंज करके रखिए बिकॉज ये आपको रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। किसको नहीं लगेगा बेटा ये सर्टिफिकेट, जो 12th अपीयरिंग है, ये जो 12th अपीयरिंग है, मतलब इस साल अगर आप 12th का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये वाला 12th का पासिंग सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं होगा। वहां पे ऑप्शन आएगा, आप लिखेंगे आप 12th अपीयरिंग है तो आपको ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे वहां पे अपलोड एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप 12th अपीयरिंग है तो ये दोनों, और अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट है तो ये तीनों, ये सभी बच्चों को अपने पास रेडी रखना ही चाहिए हमेशा, ठीक है। आते हैं कुछ एडिशनल पीडीएफ जो कुछ बच्चों को रिक्वायर्ड हो सकती हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड हो सकते हैं। जैसे बेटा अगर आप SC ST OBC या EWS की कैटेगरी में आते हैं तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, साइजेस सबके लिखी हुई हैं, और वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको रेडी रखना होगा। अगर आपके पास अभी तक नहीं है तो प्लीज इसको अप्लाई करने को दे दीजिए। सिमिलरली अगर आप फिजिकल डिसेबिलिटीज की कैटेगरी में आते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ये भी अगर आपके पास नहीं है तो इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। एंड सिटीजनशिप सर्टिफिकेट अगर आपके केस में रिक्वायर्ड है तो ये भी आप अप्लाई करने को दे दीजिए, बिकॉज ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो थोड़ा टाइम लगता है मिलने में अप्लाई करने के बाद, और ये जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना नवंबर दिसंबर में, तब आपको ये चाहिए होगा वहां पर अपलोड करने के लिए, ठीक है। आप अभी अप्लाई कर दीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो प्लीज इसको अप्लाई कर दीजिए ताकि फॉर्म भरते टाइम आपके पास ये पीडीएफ्स अवेलेबल हो उसमें अपलोड करने के लिए। बट स्टिल मान लीजिए आपके पास नहीं है ये और आपने अभी अप्लाई किया और आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम तक ये नहीं मिला है, तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, अप्लाई लेकिन आप अभी कर दीजिए, बिकॉज जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में बेटा कुछ अंडरटेकिंग होती है जो फॉर्म्स आपको फिल करने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है और आपने अप्लाई किया हुआ है, तो आप ये अंडरटेकिंग फॉर्म फिल कर देंगे और इसका प्रिंट निकाल के इसमें फिल कर देंगे और साइन कर देंगे कि मेरे पास अभी तो सर्टिफिकेट नहीं है कैटेगरी सर्टिफिकेट, पर अगर नीट 2024 में मेरा सिलेक्शन हो जाता है और मैं काउंसिलिंग प्रोसेस के लिए जाता हूं तो काउंसिलिंग के टाइम तक मेरे पास ये सर्टिफिकेट होगा। बेटा काउंसिलिंग
काउंसलिंग तक तो ये सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म तक अगर नहीं है, तब तक आपका सर्टिफिकेट आप तक नहीं पहुंचा है, तो आप अंडरटेकिंग फिल कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए कि मैं काउंसलिंग तक आपको ये सर्टिफिकेट्स दे दूंगा, ठीक है। और कुछ जेपीजीज यानी इमेजेस रिक्वायर्ड होती हैं। कुछ इमेजेस आपकी फोटोज लगेंगी पासपोर्ट साइज, और एक उससे बड़ा साइज होता है 4x6 इंचेस का पोस्ट कार्ड साइज। आप किसी भी स्टूडियो में जाएंगे फोटो क्लिक कराने, उनको बताएंगे वो पासपोर्ट और सेम फोटो का पोस्ट कार्ड साइज आपको निकाल के दे देंगे। इस साइज में उनको ही कह देना है कि आप इस साइज में मुझे जेपीजी रेडी करके दीजिए अपलोड करने के लिए, ठीक है। प्लस आपका सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन, चारों उंगलियों के दोनों थंब के इंप्रेशंस जो हैं वो आप, वो इंक पैड आता है उसमें लगाना है, अपने फ़ोन से, स्मार्टफोन से, कैम स्कैनर से एक फ़ोटो क्लिक करनी है, स्कैन करना है और उसके बाद उसका इमेज अपलोड करना है। अगर नहीं है आपके पास स्मार्टफोन बाई चांस से, तो आप ये सारी चीज़ें जहाँ पर करवाएंगे वहीं पर आप उनसे हेल्प ले लेंगे, अपने इंस्टीट्यूट से हेल्प ले लेंगे, ठीक है। तो ये जेपीजीज आपको रेडी रखनी है, ये पीडीएफ्स आपको रेडी रखनी है, या आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जब फॉर्म आएगा तो हम इसकी पीडीएफ बना लेंगे, जेपीजी की साइज के हिसाब से इसको रेडी कर लेंगे, पीडीएफ की साइज कंप्रेस कर लेंगे, ठीक है। बट ये वाली बात आप ध्यान रखना, जो भी बच्चे कैटेगरी में आते हैं इनमें से किसी भी, प्लीज अगर आपके पास इनमें से कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो इसको अप्लाई कर दीजिए, सो दैट ये आपके पास टाइमली अवेलेबल हो, और नहीं भी हो पाए उस टाइम पर तो एटलीस्ट ये काउंसलिंग तक आपके पास पहुंच ही जाए, ताकि आप अंडरटेकिंग देके उस टाइम पर काम निकाल सके और काउंसलिंग तक उसको लेके जा सके, और किसी भी ऐसे रीजन की वजह से आपका एडमिशन ना रुके। तो बस इतनी छोटी मोटी चीजें हैं बेटा जो आपको ध्यान रखनी है इस टाइम पर, और इसके अलावा ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए क्या अपडेट आ गई, क्या चेंज हो गया, नहीं। आप बस अपनी पढ़ाई करिए अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से, एंड उसके अलावा आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। स्टिल आपको लगता है कोई नई अपडेट होगी तो आपको पता चलती रहेगी, और उसके अलावा आपको स्टिल लगता है कि कोई आपका ऐसा डाउट है जो आप क्लियर करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप द वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। 7 मंथ्स की आपने जर्नी जैसे समझाया था वैसे स्टार्ट कर ली होगी, तो अच्छे से जोश के साथ पढ़ाई करिए। सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। थैंक